तो लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है क्या? आप अपनी डेली लाइफ में मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ठीक है। आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको कैसी स्टडी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? स्टडी के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्लानिंग करोगे कि किस चैप्टर से स्टार्ट करें, ठीक है। पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर आप वीक चैप्टर्स पे जाओगे, ठीक है। तो और क्या करते हो आप? उसके बाद अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद अपना असेसमेंट करते हो कि जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हो आप? मैनेज करते हो। डेली अपना रूटीन आप मैनेज करके चलते हो कि सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपको स्कूल जाना है, ठीक है। इतने बजे आप स्कूल से वापस आओगे, फिर आप दोपहर के 3 बजे आके लंच करोगे, इतने बजे स्टडी करोगे। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। रीडिंग कर रहे हो, उनको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई एम सृष्टि एंड हियर आई एम गोना टीच यू ऑल कॉमर्स सब्जेक्ट्स टू 11th एंड 12th, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है इन इजी वर्ड्स अगर हम कहें तो, हम मैनेजमेंट अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने पूरा एक शेड्यूल बना रखा होता है कि हाँ हमें 6 AM पर उठना है, उसके बाद हमें 8 AM तक हमें स्कूल के लिए रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। फिर आप स्कूल जाते हो, वहाँ से वापस आने का एक प्रॉपर टाइम है आपका। 2 बजे आप स्कूल से वापस आ गए, 3 बजे क्या कर रहे हो आप? लंच कर रहे हो, ठीक है। शाम को फिर से कोई ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन से आने के बाद अपनी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो ये सब क्या होता है? आपने सभी चीज़ें क्या करी होती हैं? मैनेज करी होती हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स आ गए, ठीक है। एग्ज़ाम्स में सबसे पहले आप क्या करोगे? कैसे स्टडी करनी है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, कौन से वीक चैप्टर्स हैं, उनके लिए एक प्लानिंग करोगे कि आपको पहले चैप्टर प्रिपेयर कौन सा करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? आप अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप क्या करते हो? आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी फॉलो करते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें करने के बाद लास्ट में आप चेक करते हो कि आपका क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है।
तो आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग वर्क डन with the aim of achieving the goals of an organization in an efficient and effective manner। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारा काम पूरा होता है और उसका काम पूरे होने का एम क्या होता है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल है, मेन टारगेट है, वो अचीव करना है विद द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट का मीनिंग हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल बाय यूजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है? पीपल के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्टाफ हो गया, वर्क फोर्स होगी। ठीक है, बाय यूजिंग रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज फिजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल यानी कि इसमें असेट्स आ जाएंगी, मशीनरी आ जाएगी। ठीक है, उन सब चीज़ों का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बेस्ट से बेस्ट तरीके से उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बर्थडे पार्टी। ठीक है, अब घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है आपको, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी? हम प्लानिंग करेंगे, गेस्ट की लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, फूड किस किस तरह की वैरायटी होनी चाहिए फूड की, ये प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसमें कोई हमें गेम्स भी करवानी है या नहीं। ठीक है, ये भी प्लान करेंगे, कौन कौन सी गेम्स करवानी है ये प्लान करेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें डिसाइड होने के बाद हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज यानी कि हमने डेकोरेशन अरेंज किया। ठीक है, केक अरेंज किया। ठीक है, हेल्पर्स अरेंज किए। ठीक है, वेटर्स हो गए जो सर्व करेंगे गेस्ट्स को। ठीक है, तो क्या है, जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं वो किसके अंडर आएगा? ऑर्गेनाइज के अंदर, कि हमने उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट हमने प्लानिंग करी, सेकंड ऑर्गेनाइज किया, थर्ड लीडिंग किया। लीडिंग मतलब कि यहाँ पे फ्रेंड्स को गाइड करेंगे। कोई आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट बनाने में, डेकोरेशन करने में, तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या करोगे? गाइड करोगे कि क्या चीज़ किस तरह से करनी है, तो आप उनको लीड कर रहे हो। ठीक है, लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करोगे? चेक करेंगे कि इज एवरीथिंग इज रेडी ऑन टाइम और नॉट। ठीक है, कि सब कुछ टाइम पर रेडी हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा? केक लेट आएगा। ठीक है, जो गेस्ट हैं वो अनहैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गुड मैनेजमेंट है, मेक्स एवरीथिंग स्मूथ। अगर यही सब चीज़ें हम अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो हमारी पार्टी भी अच्छी जाएगी, गेस्ट भी खुश होंगे। ठीक है, और सब तारीफ भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लासरूम ग्रुप प्रोजेक्ट का। इसमें क्या है कि अगर टीचर ने मान लो क्लास में प्रोजेक्ट असाइन करना है बच्चों को। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को क्या किया? लीडर बना दिया टीचर ने। ठीक है, अब उस लीडर ने क्या किया? बच्चों को वर्क असाइन किया, किसी को राइटिंग वर्क दिया, किसी को ड्राइंग वर्क दिया, किसी को प्रेजेंट करने के लिए बोला। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वो रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि चार्ट्स, पेन्स। ठीक है, एट द एंड जो लीडर है वो क्या करेगा? सबमिशन से पहले फाइनल प्रोजेक्ट को चेक करेगा। ठीक है, कि सही हुआ है या नहीं। मतलब कि टीचर तक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहुंचने से पहले लीडर उसको फाइनल चेक कर लेगा। तो हेयर इज द ग्रुप लीडर इज मैनेजिंग द प्रोजेक्ट वर्क। दिस इज मैनेजमेंट फंक्शन। आई होप कि इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको अच्छे से मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें कि विदाउट मैनेजमेंट
टास्क कैसे कंप्लीट होंगे और विद मैनेजमेंट कैसे होंगे। तो अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कंफ्यूजन के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और काम में डिले होगा, काम प्रॉपर पूरे टाइम पे कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और अगर मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो एक ऑर्डर में काम होगा, एक सीक्वेंस में काम होगा, ठीक है। एफिशिएंसी रहेगी, यानी कि हमारा काम कम कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगा और वो भी टाइम पे, ठीक है। और अपना गोल अचीव कर पाएंगे, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आई होप ये इजी से पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इस डायग्राम में डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इज इंटर रिलेशन अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस में कुछ फंक्शंस होते हैं, वही जो भी हमने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक और स्टेप है यहाँ पे स्टाफिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। लीडिंग को हम डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव, कि कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। इफेक्टिव में क्या है कि जो हमारा असाइन किया गया वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में टाइम पर तो कंप्लीट होगा बट विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में काम को करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, उसको कम से कम कॉस्ट पर ही पूरा करना है, दैट इज एफिशिएंसी। तो ये था मैनेजमेंट का मीनिंग। अब हम करेंगे की टर्म्स इन मैनेजमेंट। एक बार इनको दोबारा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। कुछ की टर्म्स थी मैनेजमेंट की, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इंटर रिलेशनशिप अमंग बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो आप चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे तो स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, स्टाफिंग नहीं होगी तो डायरेक्शन किसे दोगे, ठीक है। तो रिजल्ट तो फिर हम मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है, सब इंटर रिलेटेड है आपस में, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो प्रोसेस क्या है? इंटर रिलेशनशिप अमंग बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नन कैन बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। किसी भी फंक्शन को हम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दूसरे का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब कि जो दिया गया काम है उसको रिक्वायर्ड टाइम, जितने टाइम में कंप्लीट करने के लिए बोला गया उतने टाइम में उसको कंप्लीट कर देना है विद द फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या आ जाएगा कि टास्क कंप्लीट करना है विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, की कॉस्ट भी कम हो और हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। तो ये थी कुछ की टर्म्स इन मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? इफेक्टिवनेस क्या कहता है कि जितने ज़्यादा वर्कर्स हायर करोगे, ठीक है। मान लो अब कोई बिजनेस है, वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है क्योंकि काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, ज़्यादा वर्कर्स हायर कर लिए, ज़्यादा स्टाफ रख लिया। अब ज़्यादा स्टाफ रखने की वजह से क्या हुआ, टास्क जो है टाइम पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोकस ऑन अचीविंग गोल्स, ठीक है, मे इंक्रीज कॉस्ट।
अब लेकिन यहाँ पे जब वर्कर्स हमने ज़्यादा रख लिए तो अब कंपनी को उनको सबको सैलरी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। सब पहले सिर्फ 4 लोग सैलरी ले रहे थे, ठीक है, जब हमने स्टाफ बढ़ाया 2 मेंबर और आ गए, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, सैलरी देनी पड़ेगी अब सबको, ठीक है, पहले 4 को दे रहे थे अब 6 को देनी है, ठीक है, पहले 4 को दे रहे थे अब 6 को देनी है, तो क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई ना यहाँ पे, ठीक है। और एफिशिएंसी में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वर्कर्स, कि अगर 4 मेंबर ही थे काम करने वाले तो वो 4 ही हैं, तो क्या होगा, कॉस्ट लेस होगी, ठीक है। फोकस ऑन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मे डिले कंप्लीशन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि टास्क कंप्लीट नहीं, मे भी ना हो कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वर्कर्स कम है और काम ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें क्योंकि टास्क कंप्लीट करने में ज़रूरी हैं, तो अब बैलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड टू कंप्लीट टास्क इफेक्टिवली while employing मिनिमम रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस क्या है, कंप्लीटिंग द वर्क, और इन एफिशिएंसी क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, ठीक है। दोनों को मिला दिया जाए तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स, तो ये दोनों में ही बैलेंस होना ज़रूरी है। आई होप कि आपको इनका डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब कि सभी लेवल्स पे, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो हर तरह के बिजनेस में हर बिजनेस को फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के क्या होगा, काम में डिले होगा, विद एफिशिएंसी नहीं होगी काम में, तो वो अपने टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। ऑल परवेसिव मतलब कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में ये फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ साइज, लोकेशन और पर्पस, चाहे कुछ भी साइज हो बिजनेस का, स्मॉल हो लार्ज हो, किसी भी लोकेशन पे हो, चाहे बिजनेस का पर्पस कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन मैनेजमेंट हर बिजनेस में ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्या करता है, कंसोलिडेट एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि जो बिजनेस का एक मेन गोल है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है, जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम करते हैं, उनके एफर्ट्स से क्या है, उनकी परफॉर्मेंस से, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो वहाँ पे जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल है बिजनेस का, उसको वो अचीव करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट की हेल्प से ही हो पाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे है, क्योंकि ये सभी लेवल्स पे चाहिए होता है, ठीक है। प्लानिंग करेंगे, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। देन स्टाफिंग करेंगे, यहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। डायरेक्टिंग करेंगे, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फिर आई थिंक एक पॉइंट मिस हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, ठीक है। अब कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ना हमारा रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया या थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जा सकता था, कहाँ पे कमी रह गई, ठीक है, तो उसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड एंड कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ और भी फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, इनको भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर,
क्योंकि क्या होता है कि टाइम चेंज होता रहता है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज करती रहती है, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें अपने मैनेजमेंट के तरीके को भी बदलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहे, ठीक है। adapts to change in external forces like government policies, competitors and consumer preferences. Next is multidimensional. मल्टीडायमेंशनल में क्या है कि जो मैनेजमेंट है involves managing work, people and operations simultaneously, कि सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं ना, काम भी मैनेज हो रहा है, स्टाफ को भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस के अंदर, ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं वो भी साथ में चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल की मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी सीन नॉट टच, ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। कैसे? कि हमने क्या किया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया, ठीक है। यहाँ ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे हमने गेस्ट की लिस्ट बनाई, फिर हमने डेकोरेशन अरेंज की, अपने फ्रेंड्स को लीड किया क्या चीज़ कैसे करनी है, उसके बाद हमने क्या किया, फाइनल चेकिंग की। उससे क्या हुआ कि सारा काम स्मूथली हो गया, ठीक है, पार्टी भी अच्छे से हो गई, ठीक है। अब उसमें मैनेजमेंट दिख थोड़ी ना रहा है, हमने उसको फील किया ना कि कितना अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, कि पार्टी कितनी अच्छी गई है, ठीक है। लेकिन अब हम उसको टच तो नहीं कर सकते ना मैनेजमेंट को, हम उसको सिर्फ उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, कि अगर इंडिविजुअल्स इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है, विद द कोऑपरेशन विद यूनिटी, तो उसमें क्या होगा, वाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल ग्रोथ, वहाँ पे इंडिविजुअल की ग्रोथ भी होगी और बिजनेस का मेन जो गोल है उसको भी अचीव कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल एंड मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आई होप कि ये फीचर्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मैनेजमेंट अ मल्टी फेस्ड कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्क भी मैनेज हो रहा है, पीपल भी मैनेज हो रहे हैं, ऑपरेशंस भी मैनेज हो रहे हैं। मैनेजिंग वर्क मतलब कि इंटरप्रेटिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू अचीव देम, कि जो मैनेजर है वो क्या किया, उसने सभी एम्प्लॉयज़ को, पूरे स्टाफ को उसने काम बता दिया, टास्क असाइन कर दिया कि ये चीज़ है, ये सब आप हर सबको मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग टास्क असाइन कर दिए गए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। कुछ उनको गाइडलाइंस बता दी गई कि इन गाइडलाइंस के अंदर ही आपको काम करना है, कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेगा, और उनको एक मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया गया कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वर्क मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग पीपल। पीपल को मैनेज यानी कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने से क्या होगा, डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू यूटिलाइज स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिफाई वीकनेस, ठीक है। स्टाफ पे अगर हम ध्यान देंगे, उनको मैनेज अच्छे से करेंगे, तो हमें स्टाफ की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा कि किस स्टाफ को थोड़ी और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कौन कहाँ पे अच्छा कर रहा है, ठीक है, इसको इसकी प्रमोशन कर देनी चाहिए, या इसको इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें ये वाला काम असाइन कर देना चाहिए क्योंकि ये इस काम में अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजिंग पीपल। नेक्स्ट इज मैनेजिंग ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या है, इंश्योरिंग एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, की जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, यानी कि इनपुट्स जो हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो हम अपना इनपुट डाल रहे हैं टास्क में, ठीक है, तो वो कितने एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज में, कितने अच्छे से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, ठीक है। तो ये थे मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट्स की मैनेजमेंट
मल्टीफेस्टेड कंसेप्ट है जहाँ पे वर्क भी मैनेज हो रहा है, पीपल भी मैनेज हो रहे हैं और ऑपरेशंस भी मैनेज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो मैनेजमेंट के 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमें 3 टर्म्स याद रखनी है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल यानी कि लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को मैनेजमेंट ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सर्वाइव रहने के लिए क्या है, रिवेन्यू चाहिए, जितनी हमारी कॉस्ट लगी है, ठीक है, जितने का हमने रॉ मटेरियल अपने बिजनेस में यूज़ किया है, जितने इनपुट्स हमने लगाए हैं, जितनी कॉस्ट हमारी लग चुकी है, उसके बदले में रिवेन्यू हमारे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द मार्केट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? रिस्क कवर करने के लिए और कॉस्ट कवर करने के लिए, ठीक है, कि अगर हमारी कॉस्ट जितनी लगी है तो प्रॉफिट हमारे उससे दुगने होने चाहिए, ठीक है, जो अगर हमें रिस्क भी फेस करना पड़ जाए तो उस केस में वो प्रॉफिट्स हमें काम आए। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी? अगर सेल्स पर फोकस करेंगे, प्रोडक्शन की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी, ठीक है, तो ऑल ओवर बिजनेस की भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा कि जो प्रोडक्शन है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर करना चाहिए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम एजुकेशन में लगाएं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जितने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ गया कि इंडिविजुअल के फाइनेंशियल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल यानी कि उनको टाइमली सैलरी देना, बोनस देना, इंसेंटिव्स देना, ठीक है, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, जैसे उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना, कंपनी के अंदर यूनिटी होना, कोऑपरेशन होना, ठीक है, तो ये क्या थे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 3 टाइप्स के हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, बिजनेस के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है, उनके एफर्ट्स को ध्यान में रखता है, ठीक है, कि किस इंडिविजुअल कैसा काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैनेजर का काम होता है उनको टाइमली चेक करना। टूवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, कंपनी का कॉमन गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब कि टाइमली वर्क कंप्लीट होगा, और वो भी थ्रू ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज कॉस्ट, और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट से क्या होता है? सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, कि गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी है और उनको अच्छे दामों पर मार्केट में सेल किया जा रहा है, ठीक है, यूजिंग ऑनेस्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि हमने कोई झूठ बोल के सामान नहीं बेचना है, ठीक है, हमें ऑनेस्ट रहना है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? सोसाइटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज क्रिएट डायनेमिज्म। डायनेमिक क्या? कि जो चेंज होता रहता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, ये भी हमने पढ़ा था उसके फीचर्स में। तो यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को
चेंजेस को अडेप्ट करने में। इन एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। ठीक है, जब इनमें चेंज आएगा तो हमें अपने मैनेजमेंट में भी चेंज करना पड़ता है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स which describes the importance of management: achievement of goals, development of society, create dynamism and increase efficiency. Next is key takeaways. जो पढ़ा है एक बार उसको ओवरव्यू ले लेते हैं। मैनेजमेंट इज इसेंशियल। मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है ये? हर बिजनेस में, ऑल परवेसिव इन नेचर। ठीक है, कि हर बिजनेस में यूज़ हो रहा है, हर लेवल पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो क्या है, हम बिजनेस का मेन गोल भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस होता है कि कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है ये। ठीक है, प्लानिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक साइकिल होता है। ठीक है, एंड डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब कि जो चेंज होता रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंज आने से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आने से कि पॉलिसीज़ चेंज हो गई, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बैलेंस इज क्रिटिकल। बैलेंस की बात यहाँ किस टर्म्स में की गई है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। लास्ट इज मल्टीपल डायमेंशंस। मल्टीपल डायमेंशंस क्या, कि मैनेजमेंट हेल्प करता है वर्क मैनेज करने में, पीपल मैनेज करने में एंड ऑपरेशंस मैनेज करने में। तो ये एक साथ ही इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्रिएट्स वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज अ होल। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, काफ़ी इजी था ये। कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और 4 PM पे क्लास अपलोड हो जाएगी। आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।